हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साइंस एक्सप्लोर्ड। हमने पिछले वीडियो में सेल के बारे में बेसिक जानकारी ली थी, जैसे कि सेल क्या होते हैं, सेल की डिस्कवरी किसने की थी, सेल थ्योरी क्या है, तो इनके बारे में हमने सारी जानकारी ले ली थी। ऑल्सो एनिमल और प्लांट सेल का डिफरेंस भी हमने देखा था, और प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल का क्या डिफरेंस होता है ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। आज के इस वीडियो में हम सेल एनवलप के बारे में जानकारी लेंगे, जो मोस्टली प्रोकैरियोटिक सेल में होता है। ऑल्सो प्रोकैरियोटिक सेल के मॉडिफिकेशंस भी हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि बैक्टीरियल फ्लैजेला है, मिजोजोम क्या है, इनके बारे में हम जानकारी ले लेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल, particularly the bacterial cell, have chemically complex cell envelope। मतलब बहुत से बैक्टीरियल सेल के पास कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की सेल एनवलप होती है। ये सेल एनवलप 3 लेयर से बनी होती है, और जो एक दूसरे के साथ बहुत ही टाइट बाउंड होती है। और वो लेयर्स है ग्लाइकोकैलिक्स, जो कि सबसे बाहर की लेयर है, उसके अंदर होती है सेल वॉल, और थर्ड जो लेयर है वो है सेल मेम्ब्रेन। इन तीनों लेयर के फंक्शंस अलग अलग है, बट दे एक्ट ऑल टुगेदर एज अ सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट। तो सेल एनवलप ये सेल को प्रोटेक्ट करती है। इस डायग्राम में देखिए, ये है बैक्टीरियल सेल। जैसे कि मैंने बोला था कि बैक्टीरियल सेल का सबसे बाहर का जो पोर्शन है वो सेल एनवलप है। दैट मीन्स बैक्टीरियल सेल के पास सेल एनवलप होती है, और वो एनवलप 3 लेयर से बनी होती है। तो सबसे बाहर की जो लेयर होती है सेल एनवलप की, वो है ग्लाइकोकैलिक्स, बट मैंने यहाँ पे लिखा है कैप्सूल। अब मैंने यहाँ कैप्सूल क्यों लिखा है ये आगे जाके इसी वीडियो में आपको समझ में आएगा, बट अभी आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि सेल एनवलप का सबसे बाहर का जो लेयर था वो है ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बाद है सेल वॉल, और सबसे अंदर वाली लेयर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब किसी बैक्टीरियल सेल के पास ऐसे फ्लैजेला होता है। अब ये फ्लैजेला लोकोमोशन के लिए बैक्टीरिया की हेल्प करता है, तो ऐसे बैक्टीरिया को मोटाइल बैक्टीरिया भी कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें अभी हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेल एनवलप की सबसे बाहर की लेयर, जो कि है ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स डिफर्स इन द कंपोजिशन एंड थिकनेस अमंग डिफरेंट बैक्टीरिया। मतलब अलग अलग बैक्टीरिया में ग्लाइकोकैलिक्स का कंपोजिशन और उसका थिकनेस ये डिफरेंट रहती है। सो इसी बेसिस पे इसके 2 फॉर्म्स होते हैं। तो सबसे पहला जो फॉर्म है वो है स्लिम लेयर, और दूसरा जो है कैप्सूल। अब स्लिम लेयर मतलब क्या है, जब ग्लाइकोकैलिक्स ये लूजली पैक रहती है तो वो जो बाहर की लेयर बन जाती है वो रहेगी स्लिम लेयर। और अगर ये ग्लाइकोकैलिक्स ये थिक है या फिर टफ है, वो बहुत टाइटली बाउंड है और बहुत ज़्यादा मोटी अगर होती है, तो उस लेयर को कहेंगे कैप्सूल। तो इसके कंपोजिशन और थिकनेस के बेसिस पे ग्लाइकोकैलिक्स के 2 टाइप्स हुए या फिर 2 फॉर्म्स हुए। एक है स्लिम लेयर जो लूजली पैक है, और दूसरी है कैप्सूल जो बहुत ही थिक और टफ होती है। ठीक है, तो इस डायग्राम में देखिए, तो यहाँ कैप्सूल लिखा है। तो कैप्सूल क्यों लिखा था, क्योंकि शायद इस बैक्टीरिया का जो सेल एनवलप है उसकी जो बाहर की लेयर है वो बहुत ही ज़्यादा थिक और टफ होगी, तो इस वजह से इसे कैप्सूल कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है सेल वॉल, जो कैप्सूल के अंदर होती है, या फिर ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर वाली जो लेयर होती है वो होती है सेल वॉल। It determines the shape of the cell and provides strong structural support to prevent the bacterium from collapsing। तो सेल वॉल का क्या काम होता है, तो ये बैक्टीरिया को पर्टिकुलर शेप देती है, बैक्टीरियल सेल को पर्टिकुलर शेप प्रोवाइड करने का काम ये सेल वॉल करती है। उसके बाद जो होती है, दैट मीन्स सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर। तो इसका नेचर क्या है, सिलेक्टिवली परमिएबल नेचर है। दैट मीन्स वो सिलेक्ट करके जो सब्सटेंसेस है यूजफुल वो सिलेक्ट करके सेल के अंदर भेजती है। तो सेल मेम्ब्रेन इट इज अ सिलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर। ठीक है,
This membrane is structurally similar to that of eukaryotes. That means यूकैरियोटिक सेल के पास जो सेल मेम्ब्रेन होगी उसका स्ट्रक्चर जैसे रहेगा वैसा ही स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक सेल में भी दिखेगा. दैट मीन्स द सेल मेम्ब्रेन इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू दैट ऑफ यूकैरियोट्स. तो ये होती है सेल एनवेलप के 3 लेयर, जो कि है ग्लाइकोकैलिक्स सबसे बाहर वाला पोर्शन, उसके अंदर सेल वॉल और सबसे अंदर वाली मेम्ब्रेन रहेगी सेल मेम्ब्रेन. ओके अब इसी सेल एनवेलप के बेसिस पे, दैट मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ सेल एनवेलप देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया. तो जो बैक्टीरिया है तो सबसे पहला जो है वो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और सेकेंड टाइप है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया. तो ये क्या है यही अभी हम इन डिटेल देखेंगे. So, bacteria can classified into 2 groups on the basis of difference in cell envelope by Gram staining process. तो ग्राम स्टेनिंग के प्रोसेस से 2 टाइप के अलग अलग बैक्टीरिया पता चले हैं. तो सबसे पहला जो है वो है ग्राम पॉजिटिव और सेकेंड जो है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया. अब ये दोनों बैक्टीरिया आइडेंटिफाई कैसे किए, तो एक पर्टिकुलर स्टेन होता है. जैसे कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को स्टेन किया जाता है क्रिस्टल वॉयलेट डाई से. ओके तो ये जो बैक्टीरिया है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का जो सेल एनवेलप है ये वॉयलेट कलर को एब्सॉर्ब करेगा. और अगर हम माइक्रोस्कोप के नीचे अगर इस बैक्टीरिया को देखेंगे तो वो ऐसा कुछ दिखेगा. ठीक है, तो ये होते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. अब जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होते हैं वो पर्टिकुलरली स्टेफ्रेनिन नाम का एक डाई होता है उससे एब्सॉर्ब कर पाता है और इस वजह से वो दिखेगा ऐसा कुछ तो भी माइक्रोस्कोप के नीचे. तो ये होते हैं ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया. तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के एग्जाम्पल हुए स्टेफाइलोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई. तो ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है जो क्रिस्टल वॉयलेट डाई को एब्सॉर्ब कर सकते हैं. और साल्मोनेला, सुडोमोना ये जो बैक्टीरिया है ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है जो सेफ्रेनिन नाम के डाई को एब्सॉर्ब करेंगे. उसकी जो सेल एनवेलप है उसे वो एब्सॉर्ब कर लेंगी. तो सेल एनवेलप के बेसिस पे बैक्टीरिया के 2 टाइप्स हुए, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और दूसरा हुआ ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया. अभी देखेंगे बैक्टीरिया के पास जो फ्लैजेला है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है. तो इस डायग्राम में देखिए ये है फ्लैजेला, ये लोकोमोशन के लिए हेल्प करता है. तो बैक्टीरियल सेल में बी मोटाइल और नॉन मोटाइल. तो मोटाइल है या नॉन मोटाइल है ये कौन डिसाइड करता है, बैक्टीरिया के पास जो फ्लैजेला है वो डिसाइड करेगा कि बैक्टीरिया ये मोटाइल नेचर का है या फिर नॉन मोटाइल नेचर का है. इफ मोटाइल दे हैव थीन filamentous extension from their cell wall called flagella. तो सेल वॉल से जो स्ट्रक्चर निकलेगा वो रहता है फ्लैजेला. इस डायग्राम में देखिए ये है सेल वॉल से निकला हुआ एक स्ट्रक्चर जो कि है फ्लैजेला. ठीक है, अब फ्लैजेला के बेसिस पे बैक्टीरिया के अलग अलग टाइप्स होते हैं. जैसे कि इस डायग्राम में देखिए ये है बैक्टीरियल सेल. तो बैक्टीरियल सेल के एक ही साइड से अगर फ्लैजेला निकला है तो उस टाइप के बैक्टीरिया को कहेंगे मोनोट्राइकस बैक्टीरिया. अगर एक ही बैक्टीरिया की एक ही साइड से बहुत सारे अगर फ्लैजेला ऐसे निकलेंगे तो उस टाइप के बैक्टीरिया को कहेंगे लोफोट्राइकस बैक्टीरिया. कुछ बैक्टीरिया में चारों तरफ से ऐसे फ्लैजेला निकलते हैं तो उसे कहेंगे पेरिट्राइकस बैक्टीरिया. और कुछ बैक्टीरिया के दोनों एंड से एक एक फ्लैजेला निकलेगा उसे कहेंगे एम्फीट्रोपकस बैक्टीरिया. ठीक है, तो ये फ्लैजेला के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं. अभी देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल फ्लैजेला. बैक्टीरियल फ्लैजेला इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स और वो है फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी. तो फिलामेंट क्या है, तो फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन एंड एक्सटेंड फ्रॉम द सेल सरफेस टू द आउटसाइड. तो सेल सरफेस से यहाँ से निकला हुआ ये सबसे लॉन्गेस्ट पोर्शन जो होता है वो होता है फिलामेंट. फिलामेंट के अंदर वाला जो पोर्शन होता है वो होता है हुक. इस डायग्राम में देखिए ये जो बाहर का पोर्शन है वो था फिलामेंट. फिलामेंट के अंदर जो रहेगा वो रहेगा हुक. और हुक के अंदर जो पोर्शन है जो सेल वॉल के अंदर घुसा हुआ है, यहाँ पे देखिए ये है सेल वॉल और ये रहेगी सेल मेम्ब्रेन. तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन यहाँ तक के पूरा जो कंप्लीट पोर्शन रहेगा वो होती है उसकी बेसल बॉडी. दैट मीन्स फ्लैजेला की बेसल
बेसल बॉडी ये सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के अंदर रहेगी। अब जैसे कि मैंने बोला था कि सेल एनवलप के बेसिस पे बैक्टीरिया के दो टाइप्स है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में अगर फ्लैजेला दिखाई देता है तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहेगा, ये फिलामेंट हुआ, ये हुक हुआ और कंप्लीट जो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन है उसमें उसकी बेसल बॉडी रहेगी। बट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर थोड़ा सा कुछ चेंज रहेगा, जैसे कि ये हुआ आउटर फिलामेंट, ये हुआ हुक, बट जो ये छोटा पोर्शन है वो कहाँ पे आ गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आ गया। तो बेसल बॉडी का पोर्शन रहेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो ये होता है फ्लैजेला का स्ट्रक्चर। अब किसी बैक्टीरिया में कभी कभी आउटर बॉडी में पिलाय और फिम्ब्रिया नाम के दो ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। सो पिलिया एंड फिम्ब्रिया आर ऑल्सो द सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया बट डू नॉट प्ले अ रोल इन मोटिलिटी। तो मोटिलिटी दैट मीन्स लोकोमोशन के लिए ये दोनों ही स्ट्रक्चर कुछ भी काम के नहीं है। तो पिलाय क्या है, पिलाय ऑल्सो इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन। तो एक प्रोटीन से ये पिलाय बना है। उसके बाद जो रहेगा वो है फिम्ब्रिया, जो कि छोटे छोटे हेयर लाइक का स्ट्रक्चर होता है। सो फिम्ब्रिया आर स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल्स। तो सेल से बाहर से जो छोटे छोटे ऐसे पार्ट्स निकले हैं, छोटे छोटे हेयर जैसे पार्ट्स निकले हैं, वो होते हैं फिम्ब्रिया। नाउ मीजोजोम क्या है? So, mesosome is a special membranous structure which is formed by extension of plasma membrane into cytoplasm. तो इस डायग्राम में देखिए, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, समझ लीजिए ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे इनर साइड में, दैट मीन्स यहाँ पे रहेगा साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म में अगर ऐसे ये जाके एक्सटेंड हो जाता है तो इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है मीजोजोम। और मीजोजोम ये सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट्स में ही दिखाई देता है। तो मीजोजोम ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन होता है इनटू द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में अगर ऐसे एक्सटेंड हो जाती है और जो स्ट्रक्चर बनता है वो रहेगा मीजोजोम। इस डायग्राम में देखिए, ये है कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। तो इसके पास फ्लैजेला भी है, बाहर का जो पोर्शन है वो कैप्सूल भी है। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यहाँ पे देखिए, ये ऐसे अंदर की साइड में साइटोप्लाज्म में ऐसा कुछ फोल्ड बना दिया, तो वो रहेगा मीजोजोम। Mesosome are multilaminated membranous body visible into the electron microscope। तो ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ही दिखाई देता है। It is characteristic feature of gram positive bacteria। एक्चुअली ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में भी कभी कभी दिखाई देता है, बट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये मेसोजोम दिखाई देता है। इसके अलग अलग फॉर्म्स है, जैसे कि वेसिकल्स है, वेसिकल फॉर्म में ये दिखाई देता है, ट्यूबुलर फॉर्म में, किसी बैक्टीरिया में ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है तो ये ट्यूबुलर फॉर्म हुआ, किसी बैक्टीरिया में लैमिली टाइप जैसे कुछ दिखाई देता है तो फ्लैटेड ट्यूब्स अगर वहाँ पे दिखाई देती है, ऐसे कुछ फ्लैटेड ट्यूब्स अगर दिखाई देती है तो ये भी मेसोजोम ही है, तो इसका एक फॉर्म होता है। तो मेसोजोम के 3 फॉर्म्स हो गए, वेसिकल, ट्यूब्यूल्स और लैमिली। और लास्टली मेसोजोम के यूजेस मैंने यहाँ पे दिखाई दिए हैं। तो सबसे पहला है सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल इन प्रोकैरियोट्स, डीएनए रेप्लिकेशन में भी ये हेल्प करता है। द मेन फंक्शन ऑफ मेसोजोम इज टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द सेल। तो जो सेल मेम्ब्रेन जो है तो उसका सरफेस एरिया अगर बढ़ जाता है तो एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए बहुत ज़्यादा सेल की हेल्प हो जाती है, तो ये भी इसका एक यूज़ हुआ। एंड दे ऑल्सो हेल्प्स इन अ रेस्पिरेशन, सिक्रेशन प्रोसेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल्स एक्सेट्रा। तो ये सारे मेसोजोम के फंक्शन हुए या फिर उसके यूजेस हुए। तो आज का हमारा टॉपिक यही तक था। अगर ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।